हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में झारखंड में जो शिक्षक भर्ती होनी है उससे संबंधित ही चर्चा करेंगे। जो भी कैंडिडेट्स झारखंड में या फिर पूरे भारत में टीचर बनना चाहते हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल है। इसलिए जो भी कैंडिडेट्स पीआरटी टीचर, टीजीटी टीचर और पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए ये अति महत्वपूर्ण वाला लेक्चर है। और झारखंड में जो वैकेंसी रिलीज हुई है शिक्षक भर्ती परीक्षा क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा में शिक्षक भर्ती होनी है, उस वैकेंसी में जो भी कैंडिडेट्स अपियर होंगे उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये लेक्चर अति महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी कैंडिडेट्स अंतिम रूप से बने रहेंगे। और जो भी न्यू कैंडिडेट्स इस चैनल पर विजिट किए हैं सभी कैंडिडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि हमारे माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन रिलीज होंगी उनकी अधिसूचना आप सभी को प्राप्त होगी। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनजातीय या फिर क्षेत्रीय भाषा में जो टीचर बनेंगे झारखंड में उन सभी से संबंधित आप सभी को वीडियो लेक्चर प्रोवाइड की गई है। उन सभी वीडियो का भी अध्ययन करें। इस लेक्चर में भी थोड़ा सा उसको समझ ले कैंडिडेट्स। 12वीं यानी इंटरमीडिएट लेवल पर आपका एक क्षेत्रीय भाषा का पेपर होना चाहिए, तभी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। यदि ग्रेजुएशन में है कैंडिडेट्स के पास तो उसके लिए आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, लेकिन 12वीं में आपका एक पेपर क्षेत्रीय भाषा या फिर जनजातीय भाषा होना मैंडेटरी है, तभी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है क्षेत्रीय भाषा के लिए। उससे संबंधित आप सभी को एक अधिसूचना सभी जिले के ऑफिशियल वेबसाइट में आप सभी को मिले जाएंगे। ठीक है, जिला का जो आधिकारिक वेबसाइट होता है उस वेबसाइट में आप सभी को देखने को मिलेगी। तो उस वेबसाइट में सभी कैंडिडेट्स एक बार नजर डालेंगे और सभी ब्लॉक की सूचना पट पर भी उस नोटिस को रिलीज की जाएगी। ठीक है ना, तो सभी कैंडिडेट समझ लें। और जो लास्ट वीडियोस हमारा अपलोड हुई है जेएसएससी टीजीटी पीजीटी से संबंधित और जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा से संबंधित झारखंड का जो टीचर भर्ती होनी है झारखंड में उससे संबंधित उस वीडियो का भी अध्ययन करें सभी कैंडिडेट, तभी आप सभी समझ पाएंगे। ठीक है, एक लेक्चर को देख के ही आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमारे लेक्चर को देखने का प्रयास करें। जो लेक्चर अपलोड हुई है क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा से संबंधित उस लेक्चर का भी अध्ययन करें, तभी कैंडिडेट समझ पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं विषय वस्तु पर। जेएसएससी टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन से संबंधित कैंडिडेट्स, सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्शन करने की आवश्यकता होती है ग्रेजुएशन के टाइम पे। जो भी न्यू कैंडिडेट्स हैं और आगे चलकर टीचर बनने जा रहे हैं या फिर आगे चलकर टीचर बनेंगे, वैसे कैंडिडेट्स के लिए भी अति महत्वपूर्ण लेक्चर है, क्योंकि टीचर जो बनेंगे आगे जाकर वैसे कैंडिडेट्स को पहले से ही उस लाइन पे आपका एक नॉलेज होना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस क्षेत्र का आपका नॉलेज हो गए तभी आप आगे अच्छी तरह से आप सभी आगे बढ़ेंगे और टीचर बन पाएंगे। क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं विषय वस्तु का नॉलेज नहीं है और ऑनर्स ऐसा पेपर लेते हैं उसमें टीचर नहीं बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी न्यू कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, आगे चलकर जिसको टीचर बनना है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए सबसे पहले आप समझें किस विषय में टीजीटी पीजीटी का वैकेंसी आती है और उसी विषय का ऑनर्स करें। उसी विषय में आपको बीएड डिग्री धारण करनी होगी, तभी आप टीचर बन पाएंगे। कई ऐसे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे उसको रिजेक्ट किया गया, क्योंकि ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट से कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन पास आउट किया है उस सब्जेक्ट में बीएड नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसा किसी भी कैंडिडेट्स को नहीं करना है। जेएसएससी के माध्यम से हो या फिर भारत सरकार में जो वैकेंसी रिलीज होती है टीचर बनने के लिए, उस वैकेंसी में भी ये रूल लागू होती है। सभी कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से किए हैं उसी सब्जेक्ट में आपको बीएड की डिग्री भी करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, उस पर कैंडिडेट्स ध्यान रखेंगे कि हम टीजीटी टीचर बनेंगे, पीजीटी टीचर बनेंगे, किस विषय में बनेंगे और किस विषय से संबंधित वैकेंसी को रिलीज की जाती है।
जिस विषय में वैकेंसी आती है, जिस विषय में वैकेंसी आती है उसी विषय से संबंधित आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है, उस विषय में आपको डिग्री लेने की आवश्यकता है। और नहीं तो जिस विषय में वैकेंसी नहीं आती वैसी सब्जेक्ट यदि आप चुनाव करेंगे ग्रेजुएशन में और बीएड में, तो आप फिर टीचर बनने से वंचित रह जाएंगे। तो सबसे पहले डिफाइन करने की क्या आवश्यकता है, तो किस विषय में टीचर की वैकेंसी आती है उस विषय में ग्रेजुएशन डिग्री बीएड डिग्री धारण करेंगे, तभी कैंडिडेट्स टीचर बन पाएंगे। और जो भी डाउट्स हैं कैंडिडेट्स का टीचर बनने से संबंधित, झारखंड का जो क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा से संबंधित, वैसे कैंडिडेट्स भी कमेंट करेंगे, जो भी आप सभी का डाउट है उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा कमेंट की जाती है कि अभ्यर्थी इंटरमीडिएट में क्षेत्रीय भाषा नहीं रखे हैं लेकिन ग्रेजुएशन में रखे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि ये जॉब 12वीं स्तर का जॉब है। 12वीं में आपका क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा होना मैंडेटरी है, तभी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। अधिकतम आपके पास डिग्री क्वालिफिकेशन नहीं है फिर भी आप एलिजिबल होंगे यदि 12वीं में आपका क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा है तो। ठीक है, यदि ग्रेजुएशन है साथ में आपका टीचर प्रशिक्षण जो होता है उसका भी डिग्री है, और आगे जो भी क्वालिफिकेशन होती है आपके पास यदि है तो उससे संबंधित आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, इस आधार पर आप सभी को नंबर प्रदान किया जाएगा। वो भी रूल्स रेगुलेशन झारखंड सरकार के अंडर जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग होता है उसके माध्यम से जो नोटिस रिलीज हुई है उस नोटिस में भी मेंशन है, इस आधार पर आप सभी को अंक प्रदान किए जाएंगे। और झारखंड में जो जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में टीचर भर्ती होगी, इसमें डायरेक्ट आप सभी का मेरिट लिस्ट बनेगा, एग्जाम देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी इसमें। ठीक है, लेकिन आप जेएसएससी टीजीटी पीजीटी बनेंगे तो उसमें आप सभी को एग्जाम देने की आवश्यकता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के वैकेंसीज पर आप सभी अपियर होकर टीचर बनेंगे तो उसमें भी एग्जाम देने की आवश्यकता है। ठीक है, समझे कैंडिडेट्स। यदि टीजीटी पीजीटी बनना है कैंडिडेट्स को, सबसे पहले विषय का चुनाव अच्छी तरह से करें, तभी आप टीचर बन पाएंगे, अन्यथा असंभव है। क्योंकि जिस विषय में वैकेंसी आती है उसी विषय में आपको क्वालिफिकेशन धारण करने की आवश्यकता होगी। जैसे आप सभी को एक एग्जांपल देंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी सोशियोलॉजी ऑनर्स करते हैं लेकिन सोशियोलॉजी का वैकेंसी आती है क्या, टीजीटी पीजीटी किसी में नहीं आती है, ये समझ ले कैंडिडेट्स। ठीक है, तो सोशियोलॉजी ऑनर्स करके भी आप सभी बेहतर अपॉर्चुनिटी में जा सकते हैं, उसमें भी अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन टीचिंग के सेक्टर में नहीं है। टीचिंग के सेक्टर में जिस विषय में वैकेंसी आती है उस विषय में आप सभी एजुकेशन को धारण करें, तभी आप टीचर बन पाएंगे। ठीक है, और भी यदि कोई डाउट्स है कैंडिडेट्स का तो कैंडिडेट्स कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट मेंशन करेंगे। जो भी डाउट्स आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी से रिलेटेड या फिर स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी से रिलेटेड, सभी डाउट्स को आप सभी मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में, आप सभी का डाउट को क्लियर की जाएगी भुवन सर्विस सेंटर द्वारा। ठीक है, आप सभी के लिए कार्य कर रही है भुवन सर्विस सेंटर। ठीक है, तो कैंडिडेट्स जो अपकमिंग वैकेंसी आ रही है उसमें भी अपियर हो। ठीक है, जहां पर डाउट आएंगे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कैंडिडेट्स पूछ लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।